अजीब दास्तां। डियर डायरी, पिछले कई सालों से मेरी अगर सच्ची हमसफर कोई रही है तो वो तू है। पापा की डेथ के बाद तो शायद मैंने अपना एक दोस्त भी खो दिया था। कोई था ही नहीं जो मुझे समझता था, पर तू ना हर वक्त मेरे साथ थी। कॉलेज का फर्स्ट ईयर था, मुझे अब तक याद है। 40 स्टूडेंट्स की क्लास में 2 स्कॉलरशिप से आए स्टूडेंट्स थे, उनमें से मैं एक था। मेरे पापा नहीं थे और मेरी मम्मी ने बहुत स्ट्रगल करके एक शॉप में अकाउंट्स देख के शाम को टेलरिंग का काम करके किसी तरह मेरी स्कूलिंग अच्छी कराई और आज कॉलेज में भी एडमिशन हुआ। स्कॉलरशिप लगी थी, फीस माफ हुई थी और बस ये जानता था कि कुछ भी हो मुझे बड़ा इंजीनियर बनना है। पढ़ने में तो मैं ठीक था, पर अकेला रहना मुझे पसंद था। फर्स्ट डे पर सब स्टूडेंट्स इतने बड़े परिवारों से आए थे कि मैं काफी आउट ऑफ प्लेस फील कर रहा था। सब इंट्रोडक्शन में अपने बारे में बता रहे थे और मुझे अब तक याद है मेरी इंट्रोडक्शन में सब हंस पड़े। मेरे कपड़े उनकी तरह ब्रांडेड नहीं थे ना। मैं किसी बड़ी कार में ना आकर एक स्कूटर पे आता था। पापा का था पुराना वाला, पर मेरे लिए काफी था। कॉलेज शुरू होने के कुछ 10 दिन बाद एक न्यू ज्वाइनी आई थी। टीचर के पूछने के बाद उसने अपने बारे में सिर्फ ये कहा, हाय, आई एम मेघा। अच्छा, मैं जो हूँ वो मैं हूँ और अपनी तारीफ में अब मैं और क्या कहूँ। जैसे जैसे टाइम निकलेगा आई थिंक विल गेट टू नो ईच अदर। तो बस अभी आप यही जान लीजिए दैट माय नेम इज मेघा। एटीट्यूड था, और हो भी क्यों ना। वही एंट्रेंस टॉप किया था, पढ़ने में अच्छी थी और पापा शहर के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे। मॉम सोशल एक्टिविस्ट थी। फैमिली काफी अच्छी थी। उसके आते ही क्लास में काफी हलचल हो गई थी। एंड नोइंग कि उसके पेरेंट्स कितने इन्फ्लुएंशियल हैं, कई स्टूडेंट्स तो जबरदस्ती दोस्त बन रहे थे। आई स्टेड अवे क्योंकि मेरी कोई बराबरी ही नहीं थी मेघा के साथ। वो क्लास में कई बार मुझसे बात करने की कोशिश करती थी, पर मैं ही वहां से चला जाता था। पता नहीं क्यों, आई कुड नेवर फील दैट इजी एंड कंफर्टेबल। इसी डायरी में आज से 4 साल पहले की एक एंट्री है। फर्स्ट ईयर में फ्रेशर्स के लिए हम सबको कुछ परफॉर्म करना था। मुझे लिखने के अलावा कुछ आता ही नहीं। कैंपस के ग्राउंड में बैठकर लिख ही रहा था कि पीछे से आवाज आई, हे प्रतीक, लिसन, आई हैव एन आइडिया। Was she really talking to me? जो मुझसे एक बार भी आंख उठाकर बात नहीं करती, कई बार मेरे आगे से यूं चली जाती थी जैसे मैं उसके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता हूं। तो आज क्यों? सोच ही रहा था कि बोल पड़ी। लिसन, आई हर्ड दैट यू राइट रियली वेल और मैं गिटार बजा लेती हूँ। तो क्यों ना तुम अपनी पोइट्री लिखो, पढ़ो और मैं म्यूजिक हैंडल करूँ। आई मीन फ्रेशर्स के लिए थोड़ा अलग एक्ट होगा एंड वी माइट जस्ट विन इट। ठीक है, मुझे कल तक का टाइम दे दो, कुछ लिख के लाता हूँ। और फोन नंबर तो दो, तुम्हें फोन करके याद दिलाऊंगी अगर असाइनमेंट्स के चक्कर में लिखना भूल गए तो। उसको अपना नंबर दिया और सच कहूं तो अच्छा लगा। शायद दिल का कोना वेट कर रहा था कि उसका मैसेज आएगा। इतने सालों में अच्छा लगना क्या होता है मैं भूल गया था। ऑलराइट प्रतीक, लेट्स मेक दिस हैपन। शाम को असाइनमेंट्स खत्म करके मैंने ये डायरी निकाली थी और लिखना शुरू किया था। आसमान में तारों से अक्सर मुलाकात होती है, ऊपर देख बादलों और चांद की छुपन छुपाई, दिल में कश्मकश सी होती है। अभी लिखना शुरू ही किया था कि एक व्हाट्सएप आता है। सॉरी प्रतीक, फ्रेशर्स पर मैं कबीर के साथ डुओ करने लगी हूँ। आई मीन 2 अलग परफॉर्मेंसेस पे मुझे फोकस करने में थोड़ी तकलीफ हो सकती है। आई एम रियली सॉरी यार। कबीर कॉलेज का सबसे हैंडसम लड़का, फ्रेशर है पर सुना है सीनियर्स में भी दोस्ती है। एंड ऑब्वियसली हु एम आई टू एनीवे क्वेश्चन हर चॉइस। मैं वो पेज फाड़ने ही लगा था, पर हिम्मत नहीं हुई। और इस डायरी में आज से 4 साल पहले का वो पन्ना अब भी आधा फटा हुआ सा रखा है। मेघा और कबीर ने साथ में परफॉर्म भी किया और जीते भी। मैंने कुछ नहीं किया और सच बताऊं तो मन ही नहीं था। मेघा अपनी परफॉर्मेंस के बाद मेरे पास आई एंड आई रिमेंबर शी सेइंग, कम ऑन यार प्रतीक, तुम सोलो परफॉर्म कर सकते थे, क्यों नहीं किया तुमने? सच बताऊं मैंने कुछ नहीं कहा एंड आई जस्ट लेफ्ट। क्या कहता, शाम को मम्मी टेलरिंग करती हैं और मुझे खाना देखना होता है, घर देखना होता है। माँ मेरी फीस के लिए 18-19 घंटे काम करती हैं और मुझे पता था
बस 4 साल और एक अच्छी सी प्लेसमेंट। आई नीडेड नथिंग एल्स। उस दिन भी डायरी खोल के लिखा था। रुकिए, पीछे पन्नों को पलटकर आपको सुनाता हूं। मेघा, बिल्कुल मेघ की तरह, बारिश के आने से पहले की खुशबू की तरह महका देती है मेरे मन को। कोई मेल नहीं हमारा, पर फिर भी उसको देखना चाहता हूं। उसकी हंसी क्लास में खानों में पड़ती रहे और मैं खुश रहता हूं। कॉलेज में वो कबीर के साथ और उसके ग्रुप में ही नजर आती। हालांकि हम दोनों आईटी में थे और कबीर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, पर वो दोनों साथ ही दिखते। सुना था दोनों अब डेट कर रहे हैं। कबीर के डैड भी शहर के बड़े नामों में से एक थे ऑब्वियसली, एंड शायद दोनों साथ में अच्छे भी लगते थे। पर पता नहीं क्यों मुझे एक अजीब सा दर्द होता था उन्हें साथ देखकर, और फिर अगले ही पल खुद पर हंसी भी आती थी। सेकेंड ईयर के फाइनल एग्जाम्स। 2 साल में शायद ही कुछ ऐसे पल होंगे जब मेघा और मैंने बात की हो। वो अपने ग्रुप में बिजी रहती, अक्सर कबीर के फ्रेंड्स के साथ ही नजर आती थी, और मैं वही जिंदगी जीता जिसकी आदत थी स्कूटर से आना जाना, पढ़ना, और अब ट्यूशंस भी पढ़ाने लगा था। आई स्टिल रिमेंबर, लास्ट एग्जाम से पहले मुझे कॉल आया, शायद पहली बार। प्रतीक, will you please help me? मेघा, Listen, मैंने कुछ भी पढ़ाई नहीं किया है सब्जेक्ट की। कबीर and I had a breakup और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। I don't want to fail, प्रतीक. Please help me. अच्छा सुनो मेघा, आप परेशान मत हो, कल लाइब्रेरी में मिलते हैं, पक्का? नहीं नहीं, कैंपस में नहीं। मैं ड्राइवर भैया will pick you up. तुम घर आ जाओ। प्लीज साथ में पढ़ लेना। प्लीज प्रतीक, don't say no. पता है, आई कुडंट से नो। जिंदगी में आज दूसरी बार मेघा आस्क्ड फॉर समथिंग एंड आई जस्ट कुडंट से नो। उस रात भी डायरी में लिखा था, कल उसको अकेले में मिलना है। दिल ऐसे धड़क रहा है जैसे सारे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स एक बार में इंस्टॉल हो गए। अगले दिन मैं उसके घर गया। शायद फैमिली मेंबर्स से 10 गुना ज्यादा स्टाफ काम करता है घर पे। शी इंट्रोड्यूस्ड मी टू पेरेंट्स, जिन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा एंड हेलो के अलावा शायद कुछ कह ही नहीं पाए। ना कोई ब्रांडेड कपड़े पहने थे, ना मेरे पास दिखाने के लिए कोई बड़ी पावरफुल पोजीशन थी। तभी मेघा ने कहा, मॉम, डैड, दिस मैन इज ए जीनियस। आपको पता है ये हर सेमेस्टर टॉप कर रहा है। एंड गेस व्हाट, आज व्हेन आई वाज एब्सोल्युटली कंफ्यूज्ड, प्रतीक ने एग्री किया कि मुझे आके पढ़ा देगा। आई एम सो ग्लैड प्रतीक यू केम। पता है, बहुत कॉन्फिडेंस आया था उससे अपनी तारीफ सुनकर। पता नहीं क्यों मुझे अपने रूम में हाथ पकड़ के ले गई एंड वी स्टडीड वेल फॉर 4 आवर्स। और पढ़ते पढ़ते शी जस्ट गिव मी अ हग और बोलती है, प्रतीक लिसन, थैंक यू। मतलब मुझे फेल नहीं होना यार, रिलेशनशिप तो फेल हो गया, अब एग्जाम फेल नहीं कर सकती। तुम बहुत अच्छे हो, थैंक यू। अरे मेघा रिलैक्स, एग्जाम फेल नहीं होगा। स्टिक टू व्हाट आई टोल्ड यू एंड बिलीव मी। तुम्हें कभी प्यार हुआ है? आई एम जस्ट क्यूरियस टू नो, हैव यू एवर फॉलन इन लव? सच बताऊं तो शायद हुआ है, पर होना नहीं चाहिए। मेरे जैसों को प्यार का हक नहीं है। ये कहकर मैं वहां से जाने ही लगा था। प्रतीक, थैंक यू। मैंने मुड़ के देखा और बस एक स्माइल देकर घर आ गया। एग्जाम्स खत्म हुए, समर ब्रेक हुआ और 3rd ईयर में फिर मुलाकात हुई। आई वॉज टॉपिंग एवरी ईयर, इस बार भी हुआ। मेघा शायद उस कबीर के चक्कर में थोड़ी डिस्ट्रैक्ट हुई, पर शी स्कोर्ड वेल। 1 हफ्ते से मेघा कॉलेज नहीं आई थी। मुझे सच बताऊं तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने उसे व्हाट्सएप किया टू चेक इफ शी इज ओके और मुझे रिवर्ट आया। हाय प्रतीक, आई एम ऑल वेल। बस कबीर और उसके दोस्तों के साथ शिमला आई हूँ। वी पैच्ड अप, बस बैक टुमारो। ऑल्सो थैंक यू प्रतीक, तुमने पढ़ाया था इसलिए अच्छे नंबर से पास हो गई। रियली थैंक यू सो मच। खो सा गया था ये पढ़ के। वो मेरी नहीं थी जानता था, तो भी उसका जाना दुख रहा था। क्या ये प्यार है? आई डोंट नो। कॉलेज नहीं आती तो कुछ भी करने का मन नहीं करता। नहीं, मुझे प्यार नहीं हो सकता। ये सोच के मैं अपनी डायरी में सब लिखता हूं। उस दिन भी मैंने कुछ लिखा था, टूटा सा दिल
मायूस सा है। मेरा नहीं है पर फिर भी मेरा है। कहने को शायद बातें तो कई हैं, पर कहने के लिए अब कुछ बचा नहीं है। और कुछ दिन बाद वो मेरे सामने आई। मेरा गुस्सा नाराजगी सब गायब हो गया। उस दिन वो कार पार्क करते हुए शी हिट माय स्कूटर। मेरे पास क्लास में आई और बोली, प्रतीक, आई एम सो सॉरी यार, मैंने ना तुम्हारे स्कूटर को थोड़ा डैमेज कर दिया। आई एम रियली सॉरी। यार मेरे डैड का स्कूटर है वो, व्हाई कांट यू ड्राइव प्रॉपर्ली? व्हाट्स द हरी? सॉरी यार, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? कबीर स्टॉप मी फॉर कॉफी, क्लास के लिए लेट हो रही थी। इट्स जस्ट अ स्कूटर मैन, गलती हो गई। फॉर यू, मेरे लिए सिर्फ स्कूटर नहीं है वो, इट्स माय फादर्स। खैर छोड़ो यार, तुम नहीं समझोगी। पैसे ले लो यार, इतने हाइपर क्यों हो रहे हो? मैं गुस्से में वहां से चला गया। स्कूटर उठा के सीधा घर आया और उस दिन पूरा बैठकर सिर्फ उसको ठीक किया। बात डैमेज की नहीं है, बात यह है कि पापा ने उसे संभाल के चलाया था। मम्मी और पापा की पूरी लव स्टोरी थी उस स्कूटर के साथ। उस दिन मैंने इसी डायरी में लिखा था, पैसों की दुनिया में प्यार ढूंढते हैं हम, दूसरों की कमाई से नहीं खुद के गुरूर से जीते हैं। इश्क है भी तो क्या हुआ, हर रोज इश्क से तबाह होकर जीते हैं। मेघा और मेरी बात उस दिन के बाद काफी कम हो गई। शायद हमारी वो लड़ाई से मुझे ज्यादा चोट पहुंची थी और शायद उसे भी मेरा चिल्लाना ठीक नहीं लगा। प्लेसमेंट्स का टाइम आ रहा था और मैं खुद को डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता था। हर रोज इंटरव्यू शुरू हो गए थे। रात भर पढ़ता था और टेक्निकल इंटरव्यूज अच्छे हैंडल कर रहा था। एक दिन रात को एक कॉल आया। प्रतीक, आई एम सॉरी फॉर दैट डे यार। मेघा, आफ्टर 3 months आज क्यों यार? छोड़ो, कोई असाइनमेंट या इंटरव्यू में हेल्प चाहिए तो? नहीं, हर वक्त हेल्प के लिए कॉल नहीं करती। फिर आज सॉरी क्यों बोला? Cause I am sorry। और हर चीज का क्यों नहीं होता। All the best for your interview, प्रतीक। कुछ कहना चाहती थी शायद, पर बोली नहीं। और मैंने खुद से वादा किया था कि मैं ज्यादा सोचूंगा नहीं, और मैंने पढ़ाई पर पूरा ध्यान दिया। You know what? I cracked the best company। शायद कैंपस का सबसे बड़ा पैकेज भी मुझे मिला। और मेरे मन में सिर्फ एक बात थी कि माँ को उसकी जिंदगी देनी है। बहुत मेहनत की है उसने, और सच कहूं तो दिल ही दिल में 4 साल से एक लड़की को देखकर ये जिंदगी जी है। उससे अलग होने का टाइम आ गया है। बस कुछ दिन में फाइनल एग्जाम्स थे, फिर फेयरवेल थी और सब अपने अपने रास्ते। मुझे याद है उस दिन कैंपस में सब बहुत खुश थे। मेघा ने मुझे आवाज दी, ओए प्रतीक, लिसन, पार्टी नहीं दोगे? सबसे बड़ा पैकेज लगा है यार। पार्टी तो तुम्हें देनी चाहिए मेघा। कांग्रेट्स, यूके जा रही हो सुना है? आई रियली वांट टू स्टडी मोर। और आपका कबीर, वो जाने देगा तुम्हें? पता नहीं, पर तुम नहीं रोकोगे? मेरे रोकने से क्या होता है? कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसने ये क्यों बोला। खुद से कितना झूठ बोलोगे प्रतीक? मेघा, व्हाट आर यू सेइंग? मैं पूछ ही रहा था कि मेघा के हाथ में मेरी डायरी देखी, मेरी डायरी, माय बुक ऑफ लाइफ। और मैंने सिर्फ कहा, मेघा मत करो यार ऐसे, यू कांट बी रीडिंग दिस इज पर्सनल यार। फर्स्ट ईयर का फ्रेशर्स, सेकेंड ईयर में पार्किंग में मेरा सिर्फ तुमको एक नजर देखना, मेरा व्हाइट सूट जो मैंने 4 बार पहना है, शायद मुझसे बेहतर तुमने देखा है, वो स्कूटर की लड़ाई और अकेले बैठ के कितने दिन रोए हो तुम? बताया क्यों नहीं? पापा का था और पापा तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड थे। सब बस इस डायरी में लिखते गए, तुम बोल नहीं सकते थे। क्यों प्रतीक? Why couldn't you just say it? क्या कहता यार? I mean, तुम और मैं, हमारा कोई मेल नहीं है यार। मेल नहीं है का क्या मतलब है? प्यार क्यों किया फिर? हर दूसरे पेज पर मेघा आई लव यू क्यों लिखा? लाइब्रेरी में क्यों होते थे जब मैं वहां जाती थी? या फिर बुखार होने पर भी कॉलेज क्यों आते थे? क्योंकि मैं आती थी। क्यों नहीं कह सकते थे 4 साल से प्रतीक कि प्यार करते हो? है, प्यार है मेघा, बस कहने कभी सीखा नहीं, पर आज कह सकता हूँ। आई लव यू मेघा। 4 साल से हर रोज, हर पल, इफ समथिंग kept me going, it was you। I mean, तुम्हारा हंसना, तुम्हारा परेशान होना,
एग्जाम लिखते हुए शक्ल पर टेंशन होना, एग्जाम में फेल ना हो वो घबराहट, सबसे प्यार किया है। हाँ, और इजहार इस डायरी में किया है। तुम पागल हो प्रतीक। आई लव यू। यू कुड हैव जस्ट सेड इट टू मी। ये कहते ही वी जस्ट किस्ड। कॉलेज की सबसे अमेजिंग लड़की और शायद लूजर सा दिखने वाला एक झल्ला सा लड़का कॉलेज की लॉबी में किस कर रहे थे। 4 साल बाद जाने से पहले मेरी इस डायरी को पढ़ के मेरी जिंदगी को संभालने मेघा आ गई। जो मैं नहीं कह सका वो मेरी ये डायरी कह गई, इश्क का जरिया बन गई। कहते ना, कहना जरूरी नहीं, कई बार लिख के भी बात दिल तक पहुंच जाती है। अजीब दास्तां।